हाज़रीन, आइए उस शायर के हुजूर चलते हैं कि शायरी सिर्फ फूलों पर तितलियों के मंडलाने का नाम शायरी या गजल नहीं, बल्कि कांटों की चुभन के एहसास का नाम भी गजल है। उस शायर से हम और आप मुलाकात करते हैं जिसकी शायरी में आपको ये दोनों ही पहलू नजर आएंगे, जिसकी शायरी में आपको चूड़ियों की खनखन से पैदा होने वाले मोहब्बत के जज्बे नजर आएंगे, तो उन्हीं चूड़ियों से पैदा होने वाली सदाए एहतजाज भी उस शायर की शायरी में आपको नजर आएगा। हाज़रीन, इस वक्त फरमाइश की गई है, चेयरमैन साहब की फरमाइश है, इसलिए मैं उस शायर को इस मुकाम पर दावत सुखन दे रहा हूँ। हालांकि हमने सोचा था कि हम उन्हें बाद में सुनेंगे, लेकिन चेयरमैन साहब कहीं जाना चाहते हैं, इसलिए उनकी मोहब्बत का, उनकी फरमाइश का, उनके हुक्म का एहतराम करते हुए आइए हम और आप इस्तकबाल करते हैं उस शायर का जो इस वक्त सिक्के रायजुल वक्त की तरह दुनिया उर्दू अदब में सुना जा रहा है। बहुत महबूब और मकबूल शायर का नाम है जनाबे हाशिम फिरोजाबादी। तालियों में इस्तकबाल जिस तरफ है देर से आए होंगे, इसका मतलब चलिए इस्तकबाल आपका भी अल्लाह सलामत रखे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मोहम्मदी को किसी की बदनजर न रखे। हाज़रीन, सभी मेरे लिए काबिल एहतराम है। सभी इस वक्त जो बैठे हैं वो हज़रत मंजर भोपाली साहब को सुनना है। हम एक स्टेयर का काम करेंगे, सीढ़ी का काम करेंगे। ये नाज़िर मुशायरा हमारे छोटे भाई हैं। ये जाहिर सी बात है, जब छोटे भाई हैं तो कोशिश है इनकी कि हाशिम भाई को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश करें। आप बड़े हैं, सुन लें, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मामूली सा शायर हूँ। इजाजत है? इजाजत है? बस थोड़ी देर आप अपने मुझे 5 से 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा। आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, मैं एक शेर भी ज्यादा नहीं सुनाता। जिस वक्त लगा कि आप थक गए हैं मैं अपनी जगह ले लूंगा, फिर हम मंजर भाई को सुनेंगे। मतलब सुने कि अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है। क्या बात, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मेरा आपसे उस वक्त का रिश्ता है जब मैं हाशिम हुआ करता था। क्या तमाम भाई बैठे हैं, ये सब आपकी मोहब्बतों ने हाशिम को हाशिम फिरोजाबादी बनाया। मैं एक शेर पर ये कहूँ, मोहम्मदी जागे दाद दे, ये सब रोज करता हूँ। मुझे मोहम्मदी पूरा भरोसा है, मुझे जागेगा, दुआएं देगा। ये अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। देखिए ये जो बीच में है 50% जो है वो लोग जागे। जो मेरे भाई पीछे बैठे वो थोड़े से खामोश हैं। मुझे मालूम है कि आप मौजूद थक गए, लेकिन थोड़ा सा बेदार हो। कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। तुमने लिख के दिया क्या? क्या आपसे सुन के ये तो बोलेंगे अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद अच्छा, आप एक चीज देखो, आपको एक चीज दिखाता हूँ मुशायरे में। जख्मी की हालत देखो, मैंने इसके उन शेरों पे दाद दी थी जो मुझे समझ में भी नहीं आए थे। वो बैठा वो बस और जी भाई जी अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से मुझे एक शेर पढ़ना है। मुझे एतमाद है अगले शेर, तीसरे शेर पर मोहम्मदी मुझे दुआओं से नवाजेगा। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं
मेरे लिए, हाँ हाँ, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, थोड़ा सा बेदार हो जाए। रही बस दुआएं मेरे लिए, उसी के लिए अब दुआएं करता। मतलब पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। देखिए शेर अच्छा था, आप चूक गए, शेर अच्छा था। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ करा। मेरे बहुत ही मोहतरम आपके चेयरमैन मेरे बड़े भैया हैं, जिनका मेरे लिए आदेश क्या होता है, अगर वो सेम डे भी कह देंगे, सुबह भी कह देंगे आज तुमको मोहम्मदी आना है, तो मैं पूरे मुल्क के मुशायरे छोड़कर उनके हुक्म पर चलाऊंगा। उसकी वजह यह है, मोहम्मदी वालों आप खुशनसीब हैं। सिर्फ एक जुमला बोलूं, मेरी शायरी पे आप तालियां बजाएं ना बजाएं, अपनी मोहर लगा देना शौराए किराम को बताना कि मैं सच बोल रहा हूं। आप खुशनसीब हैं कि आपको इतना सेक्युलर चेयरमैन मिला है। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ बड़े बस दो दांत में जाकर बताएं कि मेरी बात सच है। सुनना के एक शेर पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। शेर पढ़ता हूं, हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, क्या कहने, लोग तो मौका तलाश करते रहे। अल्लाह सलामत रखे मेरे नौजवान साहब, जो मेरे छोटे छोटे भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आपने शेर को दावत तहसीन से नवाजा, बहुत शुक्रिया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, ये जो सन्नाटा है ना, असल दाद यही है, असल दाद यही है। इसका मतलब कि आप सुन रहे हैं। और हम जैसे शायर के, हमारे पास शायरी तो नहीं है, हजरत मंदर भोपाली को सुनना है। शायरी जैसी जो चीज है वो हम आपको परोस रहे हैं। आप दुआएं, ऐसा नहीं कि हम ऊपर बैठे हैं, हम आपसे बड़े हो गए, हम आपसे काबिल हैं। मोहम्मदी वालों, तराजू का वही पलड़ा भारी नीचे होता है जो भारी होता है। आप वहां बैठे हैं, हम लोग इसलिए ऊपर बैठे हैं। मैं सलाम अर्ज करता हूं, मुझे एक शेर बोलना, मुझे दुआओं से नवाजना कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ करा। एक मत और पढ़ता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। क्या बात है, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया। देखिए आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा आ गए। आप नहीं, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे, आप बिल्कुल सही टाइम पर आ जाइए। चेयरमैन साहब, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वही लोग मरे थे जो लोग वक्त पर नहीं पहुंचे थे। तो कोई तो है जो हमारे इंडियन कल्चर, हमारे जो भारतीय संस्कृति को संभाले हुए हैं। सुनेगा, खास और सुनना, मैं आज कर रहा था कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। वाह, अच्छा किया। अच्छे शेर के साथ यही होता है, बहुत अच्छा किया। अब शेर पढ़ता सुनेगा। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। कहां सिराज भाई, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। क्या बात है, वो मेरा इम्तिहान है। मुझसे बोले थे हाशिम भाई, आप 8-10 साल से बराबर आ रहे हैं, तो मैंने आप थोड़ी बुला रहे हैं,
तो मोहम्मदी की आवाम बुला रही है तो आप क्यों बुला रहे हैं? अगर मैंने सच बोला के बाद ताले बजा मुझे बताएं, आपकी मोहब्बत में लेकर आती है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें बिस्मार करके आया हूँ। ऐ आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। सही लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूँ। सही लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। मुझे गजल के नाम पे 2-3 शेर सुनाना है और आपको एक इतला और दे दूं। उर्दू गजल का बहुत अच्छा नाम हाशिम नौमानी साहब स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, आपको उनको सुनना है। और हाशिम भाई 2-3 शेर सुना रहा हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं, सुनिए खास तौर से, मतलब सुने के मोहब्बतों का नया वार करके सुनिए खास तौर से। ये भैया, ये चाय वाले भैया थोड़ी देर के रोक दीजिए आप, हाँ प्लीज। ये मैं मेरी थोड़ी सी दुकानदारी हो जाना तो फिर वो आता रोक, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाइए, वो मैं सारा पेमेंट करवा दूंगा इंशाल्लाह। आप प्लीज, मैं नहीं चाहूंगा आपका नुकसान हो, प्लीज 2 मिनट के लिए रुक जाइए। आप भी मुझे सुने, सुनिएगा, मतलब सुने के अर्ज कर रहा था कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। सुनना खास तौर से, अब ये होता है आपकी चहलकदमी से जो एक अच्छा मतला था वो मेरे ज़हन से सिलेक्ट हो गया। उससे कबल मुझे एक नज्म आपको सुनानी है, मुझे इजाजत है? नहीं, वो शेर अब थोड़ी देर के लिए जब जगा देंगे परेशान न होइए, लेकिन मुझे उससे तबले बड़ी शौक है वो लड़की, तू चाहेगा वो होगा क्या? अच्छा, एक मतलब इसके मतलब का पढ़ दिया जाए, इसके भी बिगड़े पे काम बन जाए। बड़ी शौक है वो लड़की, और खुदा का शुक्र मैंने, मेरे जो उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि उनके आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन मुझे दुआओं से नवाजा अगर मतला हो जाए। सुनिए, गजल के नाम का मतलब पढ़ता हूँ जी। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, क्या बात, मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर रही, मुझे कर रही, तुझसे क्या मतलब? कुछ हो रहा? हाँ देखिए, इसको कंट्रोल में रखो, ऐसा ना हो चेयरमैन साहब कल आपको कई लोगों को भेजना पड़े। सीएमओ से आज ही बात कर दीजिएगा, सीएमओ साहब से, भैया ये काट है, एक शेर में इतना सा रोक के टक्कर लगाना। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही। मेरे पास स्टेज पर 2 बार चाय आई, कितनी बार? पूछो, जो भाई चाय लाया उससे पूछो। मैंने चाय नहीं पी सिर्फ इसलिए कि चाय आप तक नहीं पहुंची थी। जितना चाय का हकदार मैं था उतना ही आप भी। मैंने पूरा दोस्त होने का सबूत दिया है, आप भी दोस्त होने का सबूत है। मतलब पढ़ता हूं, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है, वो कभी नजर उठा के आज आप लोगों ने अलग अलग जगह क्यों नहीं दी इनको? आज सब एक जगह, एक ये वार्ड नंबर 64 के लोग हैं। बड़ी शौक है वो, आई लव यू, अल्लाह सलामत रखे। आप मुशायरे को जिंदा दिली दे रहे हैं, आप भी थोड़े से बेदार हो जाए, अच्छा लगेगा। आप भी मेरे काबिल एहतराम में थोड़ा सा जुड़ जाए। मैं नजर बचा रहा हूँ, ये मतलब मैं इसलिए बार बार पढ़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इधर भी बैठे हुए, ये चाय आपकी जल्दी तकसीम हो जाए, मैं ये शेर बार बार ना पढ़ूंगा। नहीं, मेरे साथ ऐसे भाई साहब, पार्षद साहब, मेरी प्रॉब्लम है, मैं ऐसे बिल्कुल शेर नहीं सुना पाता। सुनिएगा, मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर रही, सुनना, वो कभी नजर उठा के, वो
कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है वो लड़की, आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई। मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। अपनी बात कर रहा हूं चेयरमैन साहब, आपकी मोहम्मदी के लड़कों का मेरे इस गीत से कोई लेना देना नहीं। आंखों के रस्ते वो दिल का, हाथ उठाकर बैठे, कितने लोग स्टूडेंट है हाथ उठाकर बैठे। चाचा आप क्यों उठा रहे? आपके अंडर में तो कई लोगों ने पीएचडी कर ली होगी। हाँ, आंखों, अब क्या कर, तू लगी चचा जैसा रहा है, तूने इतना गुटका मसाला खाया, तेरे चेहरे मुझे चचा लग रहा है। आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई। मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा, जो लोग पीछे बैठे हैं मुझे दुआएं दें। आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई। मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। होती है महसूस मुझे हर महफिल में तन्हाई। प्यार न करना है मेरे भाई, प्यार न करना है मेरे भाई। अब सुनना, मेरी खातिर घर वालों की, भाई हाथ खोलो, हाथ बांधे बैठा है जैसे ये मुगल आजम और मेहनात गली। लगे कि भाई मैं हाशिम फिरोजाबादी हूँ, हर तरह से लड़के लग रहा हूँ तुझे, क्यों बैठा ही हूँ। प्यार न करना ऐ मेरे भाई, सुनना, मेरी खातिर घर वालों की आंखें बेहद नम है। एक मिसरा सुनाता हूं और स्टेज मुझे दुआएं देगा। जब ये दाद दे तो फिर आप भी दाद देना। मेरी खातिर घर वालों की आंखें बेहद नम है। उपस्थिति 100% फिर भी नंबर कम। मेरी खातिर घर वालों, सुनना, सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे ज़माना कुछ ऐसा करो। चौथी लाइन पे अपनी मोहर लगाना। मोहम्मदी वालों को तरफ से गुजारिश करता हूं, मुझे कुछ नहीं कहना है, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं हम बताते हैं। और सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे ज़माना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। लड़कियों पर नहीं अब वतन। मुझे इल्म है कि आप ये सुन चुके, खास और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। इस मुशायरे की जरूरत है मोहम्मदी वालों बेदार होना। लड़कियों पर न मैं जापान वाला हूं। बाबा, जब तक सब बाबा नहीं होगी लाइन नहीं पड़ जाएगी। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ कर जोरदार ताली मेरी तारीफ करें। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला। और शुक्रिया, खास तौर से तारीफ करना। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। इसी
साहब बैठे, खुदा का शुक्र है, लोग मुझसे पूछते मैंने कमाया क्या है। कोई कहता है कि मैं उर्दू का शायर हूं, कोई कहता मैं हिंदी का कवि हूं। मोहम्मदी वालों, ना मैं हिंदी का कवि हूं, ना मैं उर्दू का शायर हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। मैं मोहम्मदी में खड़े होकर देशभक्ति नहीं सुना रहा। आप यूट्यूब पे सर्च करो, मुझसे एक मुल्क पूछता है कि आप हिंदुस्तान में कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर मैंने हिंदुस्तानी मुसलमान होने का सही जवाब दिया हो तो मेरी तारीफ करना। मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसे एक बेटा अपनी मां की आगोश में अपने आप को महसूस कर रहा है। खास तौर से सुनना, ये भैया इसको बिठाओ, अल्लाह कर किस काम से जरा नाकाम हो जाए। छोटे रात इंदौरी नहीं, वो उसने जो इशारा किया है उसे जाने दो, जो इशारा किया उसके लिए जाना ही ठीक है। सुनेगा, इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं, हिंदुस्तान वाला हूँ। सुनना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और शुक्रिया कौम के अच्छे लोग, मुझे मालूम है ये आप सुन चुके हैं, लेकिन मेरे मुशायरे की जरूरत है आपको। फिर उसके बाद 2 नज्म आपको सुनाना, एक नहीं 2 नज्म आपको ताजा सुनाऊंगा, लेकिन थोड़े से जुड़ जाए। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। इससे अच्छा क्या होगा? रामलीला का मंच और उस मंच पे खड़े हाशिम फिरोजाबादी, इससे अच्छा हिंदुस्तान आपको कहां नजर आएगा? तालियां कमजोर हैं। एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैं भाई सिराज साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। सिराज भाई, आपने एक काम बहुत अच्छा किया। जब शौरा इकराम आए तो आपने सभी शौरा इकराम से कहा कि इतनी हमारे रामलीला का मंच है, आप प्लीज जूते उतार कर शूज उतार कर आइए। पर जोरदार सिराज भाई की सोच के लिए। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। बहुत शुक्रिया, लेकिन अपनी मोहर लगाना, अब ताली बजाना बंद तो कर। अब ये घर से इसमें चाबी भर कर आई है, और एक होता था ना वो शुरू हो गया था, वो रुक ही नहीं रहा। अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे ना हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे ना हाशिम तिरंगा कभी। बहुत शुक्रिया, सलाम नौजवानों। लेकिन 4 मिसरे और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसके बाद आपको ताज़ा नज़्म सुना, सुनिएगा। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। अल्लाह सलामत रखे, आपने मिसरा पूरा किया, लेकिन चौथा मिसरा मोहम्मद से पूरी करेगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। एक बार आप मेरे साथ पढ़ो, और मीडिया की वीडियोग्राफर से कहूंगा मुझे दिखाए ना, मुझे दिखाए इन्हें, सुनाए मुझे। चौथा मिसरा आप पढ़ेंगे। जो न अब तक
की कसम, फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया। बहुत शुक्रिया, सलाम, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैंने बहुत शुक्रिया। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। नहीं पढ़ूंगा ये, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलूंगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ? कोई पता, मुझे आपकी दाद नहीं चाहिए। आप मजबूर हो जाएंगे तायीद करने पर, मुझे मालूम है, मुझे इल्म है, आप मजबूर होंगे मेरी तायीद करेंगे। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज, हुकूमत को कोसने से कुछ नहीं होगा, मैं आपके मसलों का हल परोस रहा हूं तुमको। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाए। तालियां कमजोर है, अगर तायीद करना चाहते तो आप अपने दोनों हाथ रखकर मुझे बताएं आप तायीद कर रहे हैं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इंसाफ। सुनना, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें। चौथे मिसरे पर आप तायीद करें, मुझे कुछ नहीं कहना है। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे तुम्हारे मसलों का तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं। सुनना, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल। सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल। रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल। सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल। जब मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। उलमा इकराम हाथ उठाकर मुझे दुआएं दे रहे हैं, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि आप तायीद कर रहे हैं। मेरी कोशिश से छोटी सी कोशिश आपको परोस रहा हूं, सुनिएगा। दाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या। बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया। सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ। और शुक्रिया मुखलास। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अगला मिसरा जब पढ़ा जाएगा जब लगे कि तूफान उठ गया है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को। सुनना, तालीम
की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ, आप पूरी रात वाह और आहा करके चले जाएं, ये मुशायरे का मकसद नहीं। देखिए आप, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें। एक शख्स ने कहा सही बात है, अगर आप सब मिलकर कह दें तो इस मुशायरे का मकसद पूरा हो जाए, चेयरमैन साहब की कोशिश का जो मकसद वो पूरी हो जाए। अगर मैं सही बोला तो एक बार ताली बजाकर मुझे बताएं। सुनेगा, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में बचाया था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए लोगों को सुना, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। बाबा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, ऐसा ना हो पहले टिकट दिलाओ फिर मेरी जमानत जब्त कराओ। मैं शुरू हो रहा हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, ये बोलता कहां से मैं समझ ही नहीं पा रहा, क्या आवाज निकालता। जो मेरे देश के हैं गद्दार, यकीन जानो कुछ लोग तो मोहम्मदी में माशाल्लाह ऐसे हैं। चेयरमैन साहब, मैं चाहता हूं मेरे साथ इन लोगों को पैक करो। जहां जहां जाऊं, मुझे अब बिहार पहुंचना, दरभंगा का सफर है मुझे, है ना। ये लोग साथ रहे तो ऑडियंस से कोई टेंशन ही नहीं है, अपने साथ 2-4 काफी हैं। अल्लाह सलामत रखे। आई लव यू। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश, जो चेयरमैन साहब, आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम। अच्छा, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे एक पढ़ा लिखा भी बुलाया था। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो अब इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, आपकी कमजोर ताई मुझे कमजोर करेगी। जो मजलूमों को सताते हैं,
का सबसे मुश्किल काम है वो सच बोलना है। मैं सच बोलकर बताता हूं, मोहम्मदी सच सुनकर बताए कैसे सुनता है। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। और एक पंथ पढ़ता हूं, मुझे विश्वास है जो पहली पंक्ति में लोग बैठे मुझे वो आशीर्वाद देंगे। सुनना, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है। कमक्ल है वो लोग, कोई बात है, तो गलती तेरी, तू आज आया क्यों? हमरे मारे बैठे। अच्छा एक बात, अच्छा एक मिनट मुझे बात कर दो उससे। मेरी जान दूसरी देर से चुपचाप से बैठा हुआ है। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। मिस्र सानी पे आप तारीफ करेंगे, सुनना। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। आपका माइक बहुत अच्छा है, क्या अच्छा शेर। एक बार जोरदार पहले मुझे साउंड वाले के लिए। यहाँ खड़े होकर वो जो साउंड खराब है, अरे उसकी दुकान क्यों खराब कर? अरे डेली आप लोग जाग रहे हो, गला है, कोई मशीन नहीं है, खराब होगा, आपका भी गला खराब हो सकता है। हम अपने आप को बचाने के लिए बोले माइक बहुत खराब है, उसके तो कई प्रॉब्लम निपट गए, पेमेंट यही फंस जाएगा उसका। चेयरमैन साहब इसका पेमेंट इस बार डबल किया जाए। क्या बात। एक बार जोरदार ताली बजाए भाई के लिए, बहुत शुक्रिया। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने। अच्छा देखिए, मैं उसकी दाद एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, यानी उसको क्या पता, तो मेरी जिम्मेदारी तो उससे मुसाफा भी करना चाहिए। एक बार जख्मी के लिए जोरदार ताली बजाए। भाई ने बहुत अच्छे ख्याल सुनाए, आप बहुत मेहनत से सुनाया। सुनेगा खास तौर से। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। सुनना, अच्छा हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया। शर्माए माहो अख्तर जब उन पे शबाब आया। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, मोहम्मदी वालों ये शेर एक तरफ। सुनना, हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया। शर्माए माहो अख्तर जब उन पे शबाब
गम न होंगे। ये वो नहीं जो तू समझ रहा है। जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे। कितनी एक दिले कितनी बार जीतेगा। जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, वो कोई और होगा हम न होंगे। वो कोई और होगा हम न होंगे। मैंने कहा गजल का एक बड़ा नाम हाशिम नौमानी साहब बैठे हैं और मैं इस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं मोहम्मदी वालों, मैं आज अपने आप को इसलिए भी खुशनसीब महसूस कर रहा हूं जिन्होंने इस खोटे सिक्के को चलाया, हाशिम को हाशिम फिरोजाबादी बनाया। मैं आपके सामने, शायद आप इस बात की गवाह रहना कि मैंने कभी ऐलान किया था, आज जो मैं हाशिम से हाशिम फिरोजाबादी हुआ, मैंने जिंदगी का सबसे पहला मुशायरा, सबसे बड़ा मुशायरा जो मुझे कभी अपने साथ मुझे लेकर चले थे, हजरत मंजर भोपाली साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आज मैं जो कुछ भी हूँ मंजर भोपाली साहब की दुआओं का असर है, वो मेरे जरिया बने। मैं एक उनके मौजूदगी में शेर पढ़ता हूँ गजल का, हाशिम भाई सुनेगा। जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, वो कोई और होगा हम न होंगे। सुने, नजर तुम फेर लोगे हमसे जिस दिन, उसी दिन देख लेना हम न होंगे। अल्लाह सलामत रखे, आपने गजल सुन ली, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतना अच्छा सुन लेंगे। नजर तुम फेर लोगे हमसे जिस दिन, उसी दिन देख लेना हम न होंगे। सुनना मतलब पढ़ता, मेरे जज्बात से धोखा किया है, न जाने तुमने क्यों ऐसा किया है। अब लफ्जों से कैसे खेला जाता है ये बताता हूं। मेरे जज्बात से धोखा किया है, न जाने तुमने क्यों ऐसा किया है। तुम्हारे साथ हमने क्या किया था, हमारे साथ तुमने क्या किया है। तुम्हारे साथ हमने क्या किया था, हमारे साथ तुमने क्या किया है। मतलब सुनना नौजवानों, खास तौर से हमारे साथ तुमने, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। पहले बताता, यहीं से शुरू करता, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। एक शेर ये तुमको देता हूं, मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे लड़कों, मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे लड़कों, नमक के पास कभी चींटियां नहीं